नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी नजम सेठी साहब ने यह दावा किया है कि चाइना शहबाज शरीफ साहब से नाराज़ है। शहबाज शरीफ साहब जब से वज़ीर आज़म बने हैं बहुत सारे मुल्कों का दौरा कर चुके हैं। सऊदी अरब का यह उनका दूसरा विजिट है, लेकिन अभी तक वो चाइना नहीं गए। चाइना वो क्यों नहीं गए? क्योंकि चाइना की जानिब से उन्हें वेलकम नहीं किया जा रहा, उन्हें बुलाया नहीं जा रहा। चाइना में शहबाज शरीफ साहब की किसी किस्म की कोई वैल्यू और वक़्त नहीं है। चाइना बहुत अच्छी तरह से समझता है कि शहबाज शरीफ साहब किसकी कठपुतली हैं, किसकी इमा के ऊपर ये गवर्नमेंट में आए हैं, किसको सर्व कर रहे हैं, किसके कारिंदे हैं और पाकिस्तान में बैठ के किसके इंटरेस्ट का दिफा कर रहे हैं। नाज़रीन सुने पहले नजम सेठी साहब क्या कह रहे हैं, उस बाद मजीद इसके ऊपर बात करते हैं। तो क्या शहबाज शरीफ साहब ने चाइना का चक्कर लगाया? मेरा नहीं ख्याल, अभी तक पहला विजिट सऊदी अरब। तो अभी तक चाइना का ट्रिप नहीं हुआ। तो चाइना का ट्रिप क्यों नहीं हुआ? ये तो अब आप बताएंगे क्यों नहीं हुआ। मुझे बताएं। तो ये सोचने वाली बात है ना। हाँ। क्या चाइना ने इनवाइट नहीं किया? क्या इन्होंने कहा था हम आना चाहते हैं तो वो चुप है आगे से? क्या वो नाराज हैं इनसे? क्या वो समझते हैं ये स्टेबल है या नहीं स्टेबल? क्या हो रहा है? शक तो है वहाँ पर कुछ। तो देखिए ना, चाइना के साथ ये जो टेररिज्म के सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, नाराज तो है ना। हाँ, ये कि आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप हमारे लोन्स वापस नहीं कर रहे टाइम पे, आप हमसे तवक्को करते हैं कि हर चीज़ हम आपके लिए करें और आप क्या कर रहे हैं हमारे लिए। तो थोड़ी सी नाराज़गी का इजहार तो करना पड़ता है ना। तो अभी शहबाज शरीफ साहब वहाँ नहीं गए चाइना, सऊदी अरेबिया के पता नहीं कितने चक्कर लगा चुके हैं और वो हो भी गए हैं। हाँ, अभी जा रहे हैं। तो नाज़रीन आपने सुना नजम सेठी साहब क्या फरमा रहे थे। चाइना इस वक्त बच्चा नहीं है। चाइना दुनिया की अगली सुपर पावर है। अमेरिका जैसे दुश्मन से उनका टाकरा है और उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स उन्हें एक एक चीज बताती है। जब आपने आते साथ ही सी पैक अथॉरिटी को खत्म कर दिया है, आपने सी पैक की रफ्तार को सुस्त कर दिया है और चाइना का एक भी बशिंदा आपके मुल्क के अंदर महफूज नहीं है, तो चाइना की जानिब से रिएक्शन आएगा। चाइना जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगा और चाइना को बहुत अच्छी तरह से पता है आपने इमरान खान साहब के साथ क्या कर दिया है। इमरान खान साहब रूस गए थे, उस एक रूस जाने की पादाश में आपने खान साहब को उठा के जेल में डाल दिया। उसके बाद आप ईरानी जो प्रेसिडेंट आए हुए थे पाकिस्तान, आपने उनके साथ क्या सलूक किया है, इसको भी चाइना ने बहुत अच्छी तरह से मॉनिटर किया है। इसके बाद पाकिस्तान जो है वो किसके ब्लॉक की जानिब झुकाव रखता है, किधर के बार बार चक्कर काट रहा है, किस जगह पे जाकर नाक से लकीरें लगा रहा है और उस ब्लॉक में जाने की कोशिश कर रहा है। चाइना बहुत अच्छी तरह से समझता है कि चीज़ का उन्हें पता है और इसलिए वो भरपूर अंदाज में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और पाकिस्तान को बता रहे हैं कि जनाब आप फिर अपनी औकात में रहे, आप अपनी हैसियत के अंदर रहें। नाज़रीन चाइना के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी करना था और चीज़ें बहुत पहले से ये प्लान थी और बारहा इस हवाले से बातचीत भी हुई और इस हवाले से डेट भी अनाउंस हो चुकी थी। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे कठपुतली गवर्नमेंट है और अगर जी जिनपिंग पाकिस्तान आते हैं तो ये इस कठपुतली गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और उन्हें भी पता है कि अगर हम पाकिस्तान जाएंगे तो ये नून लीग इसको कैश करने की कोशिश करेगी और ये तासुर देगी कि जनाब देखिए चाइना भी हमारे साथ है। लेकिन दरअसल ये गवर्नमेंट जो है वो चाइना के साथ नहीं खड़ी है। तो ये बात जो है चाइना और वो पूरा ब्लॉक जो है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो उस वक्त पूरा पाकिस्तान वो जो चाहता है कि पाकिस्तान रशिया के ब्लॉक की जानिब जाए, पाकिस्तान चाइना के ब्लॉक की जानिब जाए, पाकिस्तान की सारी सरमायाकारी इधर से आ रही है, पाकिस्तान ईरान का इत्तेहादी बने, तुर्की का इत्तेहादी बने, यहाँ से मिल बैठ के एक नई खारजा पॉलिसी वज़ा करें, एक नई स्ट्रेटेजिक डेप्थ कायम हो, अफगानिस्तान को आप साथ मिलाएं। लेकिन पाकिस्तान नाज़रीन अपने इंटरेस्ट के बरखिलाफ अपने मफादात के ऊपर छुरियां चलाते हुए किसी के डर से, किसी के खौफ से, किसी की गिदड़ भभकियों की वजह से इतना डरा हुआ है कि एक ऐसे ब्लॉक में जाके बैठा है पाकिस्तान कि जहाँ पे ना तो इसके इंटरेस्ट सेफ है, ना ही इसकी कोई इज्जत है, ना इसका कोई वक़ार है और ना ही पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान उस ब्लॉक में जाके बैठे और उस ब्लॉक का हिस्सा बने। फिलहाल के आज इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा वलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।